नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए, मेरे शब्दों से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन एक महापुरुष ने बहुत टाइम पहले एक बात कही थी कि ये देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। और वही बात अभी मैं आपको इंडियन फुटबॉल में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब इसको आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि क्यों ये सच बात है। क्यों जो इस महापुरुष ने इतने साल पहले जो बात कही थी, वो सही कही थी। बिल्कुल सत्य वचन कहे थे। अब देखिए, अभी हाल ही में, आज ही मतलब, इंडियन फुटबॉल टीम सीनियर टीम का स्क्वाड जो है रिलीज हुआ है, जो 31 मार्च का हमारा मैच है हांगकांग के अगेंस्ट। और वैसे तो वो एक बोलेंगे कि एक टाइम पास फ्रेंडली टाइप का मैच है, लेकिन अब वो एशियन क्वालिफिकेशन के अंडर आ रहा है, बिकॉज हमारा एक मैच बच गया था, लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन का कोई चांस है ही नहीं। तो इसलिए वो एक फ्रेंडली जैसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वालिफाई, मतलब क्वालिफिकेशन वाले पाथवे से हम बाहर हो गए, तो हमको ये मौका मिला कि अब हम रीस्टार्ट करना चाहिए हमारी इस जर्नी को। हमारा जो विज़न देखा गया था, जो हम हर बार रीस्टार्ट ही करते हैं हर साल, उसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अगर हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के स्क्वाड को देखेंगे, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि कभी भी जो नेशनल टीम्स प्रिपरेशन करती है, वो किसके लिए करती है? एक तो उनका कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट जैसे कि हमारा एशियन कप है, दूसरा ग्लोबल टूर्नामेंट जो कि फीफा वर्ल्ड कप है। इन टूर्नामेंट्स के लिए ही नेशनल टीम की प्रिपरेशन की जाती है। जो भी विज़न और ये सब बनाया जाता है, इन दो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बनाया जाता है। लेकिन हमारा विज़न ही इसके लिए नहीं होता है, इसलिए हम कभी हमारी टीम वैसे बनाते ही नहीं है। और ये आपको इस बार फिर लग रहा होगा इस स्क्वाड को देख के। तो ये जो कोचेस इतना लाइसेंस और ये इतना एक्सपीरियंस सब बेकार है, सब वाहियात है। बिकॉज अगर आपको जो समझ फैंस को आ रही है, जो समझ एक फुटबॉल देखने वाले को आ रही है, वो समझ इनको नहीं आ रही, जो इतना कोर्स करके बैठे, इतना लाइसेंस करके बैठे, धिक्कार है। फिर तो वेस्ट है, वेस्ट हो गया इतना साल का, क्योंकि ये दिख रहा है। अब देखो स्क्वाड पे नज़र डालो, फिर मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। स्क्वाड आप देखो, गोलकीपर चलो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, गोलकीपर वही पुराने, डिफेंडर वही पुराने, मिडफील्डर्स वही पुराने, फॉरवर्ड्स वही पुराने। इनसे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं है अपने को। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। चलो इनमें काफ़ी प्लेयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ अच्छे टैलेंटेड है, पोटेंशियल प्लेयर्स है, वो बात के लिए मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, है एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अभी इनमें ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनको ज़रूरी नहीं है था यहाँ पर चांस देने का, ज़रूरी नहीं था इनको यहाँ पर स्क्वाड में लेने का, जबकि इनकी जगह किसी दूसरों को लेना चाहिए था। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अब इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस आते हैं ना, तो एक्साइटमेंट नहीं आता, किसी को नहीं आता एक्साइटमेंट, इवन खेलने वालों को भी नहीं आता होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि हम हारेंगे, पहले ही पता होता है उनको। तो एक्साइटमेंट नहीं आता। मतलब एक टाइम था 2023 तक का, मैं बोल सकता हूँ, इंडियन फुटबॉल के टीम के जो मैचेस होते थे तो उसके लिए एक्साइटमेंट आता था कि मैच देखने जाना है। भाई मैंने खुद ने उड़ीसा, बेंगलोर, ऐसे दूर दूर, कोलकाता, ऐसे ट्रैवल किया इतना दूर। मतलब यहाँ जाने में ही भाई कितने पैसे लग जाते हैं, 10-15 हज़ार की टिकट ही आ जाती है एकदम, एक दिन पहले टिकट कराओ तो लेकिन वो पैसा नहीं देखा, पैशन देखा कि भाई जाना है, मैच है हमारा। अब या यहाँ मेरे यहीं मैच कराओ, मैं ना जाऊँ मैच देखने, ये कंडीशन है। मतलब सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ, अंडर 23 का तो एक टाइम देख भी लूँ। ये ऐसी ऐसी हालत कर दी इन्होंने। अब स्क्वाड आप देखो, स्क्वाड में मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि हमको जो होता है नेशनल टीम के लिए, उसकी या तो अंडर 23 की बात करें या उसके नीचे की बात करें, ये रिजर्व्स होते हैं हमारे, कि भाई हमारे सीनियर टीम में अगर कोई प्लेयर इनकेस इंजर्ड हुआ, कुछ हुआ, दिक्कत हुई, तो हमारे पास ये रिजर्व टीम्स जो अंडर 23, अंडर 20, इनमें से हम प्लेयर्स ले सकते हैं। और जो अच्छे प्लेयर्स को सीनियर टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है, हम उनको अंडर 23 में, या अगर वो अंडर 20 एज का तो अंडर 20 में, ऐसे उसको टाइम टाइम पे हम गेम टाइम के लिए इन टीम्स में मौका देते हैं। तो ये जो नीचे की टीम्स होती है, रिजर्व टीम्स, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलती है कि इनमें से प्लेयर्स को हम प्रमोट करते रहेंगे, इनमें से आगे निकलते रहेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात है, जो आपके सीनियर टीम में प्लेयर्स गंध मचा रहे हैं, आप उन्हीं को बार बार खिला रहे हो, और जो अंडर 23 लेवल के, अंडर 20 लेवल के प्लेयर्स जो पोटेंशियल दिखा रहे हैं, उनको आप ना चांस दे रहे हो, ना उनको पूछ रहे हो। क्यों ऐसा? फिर एसोसिएशन कहें या कोचेस कहें या फिर फैंस कहें, सब क्वेश्चन करते हैं यार छेत्री के बाद स्कोर कौन करेगा? आपने छेत्री के टाइम में भी यंग प्लेयर्स को सही तरीके से मौके दिए? जो फ्यूचर में आगे आने वाले अच्छे प्लेयर्स थे, उनको आपने उस टाइम भी मौके दिए? नहीं दिए।
आज गोल मारने वाला प्लेयर ही नहीं आपके पास। आप देखो जैसे कि स्क्वाड में अगर आप प्लेयर देखते हो, गोलकीपर के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि आप ले दे के चांस आपको गुरप्रीत संधू को ही देना है, तो बाकी प्लेयर्स आप लो नहीं लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। ये मुझे पता, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई गोलकीपर लिया नहीं लिया, क्योंकि आपके भी दिमाग में पता है कि आपको गुरप्रीत संधू को ही खिलाना है। तो किसी को लो नहीं लो, वो 3 दिखाने के लिए लेना है आपको, तो वो दिखावा से कोई दिक्कत है भी नहीं। उसका नीचे आप डिफेंडर्स में जाते हैं, ठीक है। अभिषेक ठीक है, आगे लॉन्ग टर्म के लिए प्लेयर है। आकाश मिश्रा भी लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं, अनवर अली भी लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं। विजय वर्गीस इस सीज़न उनका थोड़ा सा एक चमक दिखी है तो उनको कंसिडर कर लिया। निखिल पुजारी थोड़ा इनका भी इंजरी के बाद परफॉर्मेंस ऐसे डाउन हुआ है, लेकिन पहले इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा था, खासकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप, सैफ कप के टाइम में, तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। राहुल भेके, अब फ्यूचर के हिसाब से अब राहुल भेके को अब आप नहीं सोच सकते, क्यों? ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, नॉट 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड। अगले एशियन कप के लिए या अगले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए हिसाब से आप सोचो कि आप राहुल भेके को आप खुद से यहाँ दिमाग लगा के हथौड़ा मारो, क्या आप सोच रहे हो राहुल भेके रहेंगे 2030 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन खेलने के लिए? को राहुल भेके सोचेंगे आप? मैं नहीं सोच सकता। आपने लेकिन यहाँ क्यों रखा है? आई डोंट नो। देखो, क्रूशियल मोमेंट्स पे स्कोर निकाल देते, एक्सपीरियंस लेके आते, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन क्या हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? हांगकांग के अगेंस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, हांगकांग के अगेंस्ट जिस मैच का कोई वजूद ही नहीं है। एक्सपीरियंस लेके आना अपने को, नहीं। यहाँ पर यंग प्लेयर्स को मौके देना है जो आगे खेलेंगे, उनको ट्राई करके देखना है। आप कोई भी बड़ी टीम निकाल के देख लो, एशिया की या यूरोप की या कहीं और की, जब भी कोई बहुत कॉम्पिटिटिव मैच नहीं होता है या फिर ऐसे नॉर्मल कोई फ्रेंडली होता है जिसकी कोई प्रिपरेशन के हिसाब से कोई फ्रेंडली नहीं, बस ऐसे विंडो में मैच आ रहा है, तो वो अपने यंग प्लेयर्स को चांस देते हैं जो कि उस सीज़न उन्होंने लीग में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इवन आप पोर्तुगल में भी देखना, जो ऐसी कुछ मैच होते तो रोनाल्डो को भी वो प्लेइंग नहीं देते हैं, रोनाल्डो को बेंच पे रखते हैं या फिर स्क्वाड में ऐड नहीं करते, कि यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को मौका देते हैं, और ऐसे में उनको अच्छे प्लेयर्स मिल भी जाते हैं। ये होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा भी मैच रहे, ये लोग चांस ही नहीं देते। ये इनकी खून में भरा हुआ है कि हमको चांस नहीं देना है। अब करप्ट कौन है या जो है दिमाग से पैदल कौन है, कोच है जो वहाँ पे एनालिसिस कर रहा है वो है, या स्काउट है, या इनकी फेडरेशन तो है ही, तो कौन है वो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो। देन यहाँ पे रोशन सिंह ठीक है, ये भी इनकी एज अभी ठीक ठाक ही है, और लेकिन इनका परफॉर्मेंस जो है वो ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अभी ठीक है। संदेश झिंगन ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पर जैसे कि विकास युमनाम, परमवीर जैसे प्लेयर्स को ऐड करना चाहिए। हालांकि विकास का सुनने में आया कि उनको इंजरी है, लेकिन परमवीर को जो आपने अंडर 23 में डाला है, एक्चुअल में आपको उसको यहाँ चांस देना चाहिए, ताकि वो अभी से आप एक स्टॉपर तैयार कर पाएँ। क्योंकि आपके पास संदेश झिंगन इंजर्ड जब होता है ना, तो आपके पास अनवर अली के साथ कोई पेयर ही नहीं होता जिसको आप खिला पाएँ, नहीं होता, बोलो हाँ। फिर आप किसी को भी उसके साथ ट्राई करवाते हो, लेकिन आपके पास जब एक यंग प्लेयर बैठा हुआ है जो स्टॉपर खेल सकता है वहाँ पे, लेकिन आप उसको चांस ही नहीं धर दे रहे, और फिर एकदम से आप खिला के बोलोगे कि यार ये तो अच्छा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर भाई? अगर आप उसको चांस नहीं दोगे तो कहाँ से अच्छा कर पाएगा? फिर हम मिडफील्डर्स की तरफ चलते हैं। मिडफील्डर में आसिक कुरनियन ठीक है, दानिश बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन अब ठीक है। दानिश फारूक, इनका परफॉर्मेंस भी कभी आ जाता है, कभी कुछ भी नहीं आता है। जिक्सन सिंह, ये अभी कुछ टाइम से ये स्लीपिंग जायंट टाइप के बन चुके हैं, आई डोंट नो कि इनको, लेकिन फिर भी आ जाते हैं टीम में। अपुइया ठीक है, अपुइया कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस को लेकर। सहल अब्दुल समद अभी फिर से कमबैक की तलाश में है, कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मिडफील्डर्स को लेके मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर कमेंट इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये अभी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब सारे प्लेयर्स की कुछ कुछ अभी बहुत ही सही एज में है, तो अगले वाले फीफा क्वालिफायर के लिए, अगले एशियन क्वालिफायर के लिए ये सभी अवेलेबल रह सकता है, इसलिए मैं आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन स्टिल यहाँ पर जैसे किपजेन जैसे कुछ प्लेयर्स जो आ रहे हैं मार्केट में, इनको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालांकि मैंने सुना है कि किपजेन भी इंजर्ड है, ऐसा सुनने में आया, इसलिए अंडर 23 के स्क्वाड में भी नहीं गए। तो ये मतलब मेरा ऐसा मानना, बाकी मिडफील्डर्स के हिसाब से ठीक है। अभी ये प्लेयर अभी रिसेंट में तो ठीक ठाक खेला है ना, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा। अब चलते हैं मेन हम फॉरवर्ड लाइन की तरफ। यहाँ है असली जो गालियाँ इनको पड़ेगी अब पड़ेगी। एडमंड, चलो ठीक है, एडमंड का एवरेज परफॉर्मेंस है, हालांकि आई लीग में जो उनका परफॉर्मेंस आया था इंटरकाशी के लिए, उसके बाद जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर, वो उस लेवल पे ही नहीं आ पा रहा है जो कि इंटरकाशी में परफॉर्म कर रहे थे। तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी अब वो बची नहीं, मेरी नहीं बची, आपकी बची हो तो पता नहीं। फारूक चौधरी क्यों है टीम में, क्यों है, कौन लेके आ रहा है, ये इसका आंसर ढूंढो आप।
लालिंज वाला छांगटे ठीक है, लालिंज वाला छांगटे ऐसे प्लेयर है कि जो अभी लीड कर रहे हैं हमको अटैकिंग में, बिकॉज वही एक है जिनके साइड से ऐसा होता है कि यार अटैक अटैक और थोड़ा कुछ होगा, ठीक है। सो लिस्टन कोलासो, इनके साइड से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ये बस एक वन सीजन वंडर जैसे प्लेयर थे। उस सीजन चले ये मोहन बगान, एटी के मोहन बगान के नाम से जो टीम थी तब ये चले थे, खूब गोल वोल मारे, उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस और नेशनल टीम में तो खासकर कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे मनवीर सिंह। मनवीर सिंह इंडियन टीम में भी खेल ले रहे, मोहन बगान में भी खेल ले रहे, कैसे खेल ले रहे ये तो इसके पीछे तो मतलब कि क्या बोलूँगा मैं, रिसर्च का विषय है, पीएचडी किसी को करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। हाउ मतलब ठीक है देखो, और यहाँ पर मैं पहली बोलूँ, मैं जो भी बोल रहा है ये पूरा प्रोफेशनली है भाई, ठीक है, पर्सनली कुछ नहीं। पर्सनली मैं तो इनका कोई ना किसी का दोस्त हूँ ना किसी का दुश्मन हूँ, मैं तो यहाँ पर प्रोफेशनली जो है क्रिटिसिज्म जो है ना प्रोफेशनली है कि जो इंडियन टीम के लिए नीड है उस हिसाब से क्रिटिसिज्म है। तो इसको अगर जो प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ वो प्लेयर भी ये वीडियो देख ले तो उसको पर्सनली मत लेना, टोटली प्रोफेशनली चीज़ मैं यहाँ पर बोलता हूँ, पर्सनली मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे रहीम अली। वाई ही इज़ इन दिस स्क्वाड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कैसे, क्यों, क्या इन प्लेयर्स के पास कोई वीडियो है कोच का या स्काउट का या प्रेसिडेंट हमारा जो इसका कोई वीडियो है इन लोग के पास कि हर बार टीम में आ जा रहे हैं विदाउट परफॉर्मेंस? ना ये आईएसएल में परफॉर्म करते हैं, ना ये इंडिया टीम में परफॉर्म करते हैं। भाई साहब ये करते क्या है, टीम में कैसे आते हैं? क्या जगलिंग करके दिखाते हैं? जगलिंग के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है टीम में कि जो 100 जगलिंग कर लेगा वो टीम में? ऐसे तो नहीं हो रहे ना। रैन विलियम्स आया है टीम में, तो रैन विलियम्स को देखने के लिए थोड़ा बहुत फैंस का एक्साइटमेंट होगा कि एक जो हमारे इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है वो वापस इंडिया का पासपोर्ट लेके अब खेलने वाला है, तो कैसा खेलेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। बाकी एक्सपेक्टेशन होप वो क्या रहेगी वो तो उनका गेम और वो जो भी करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बिकॉज अगर हम उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो आईएसएल में भी इज़ नॉट प्लेइंग लाइक ए फॉरेनर, मतलब फॉरेन प्लेयर्स का एक जो अलग इम्पैक्ट होना चाहिए। बेंगलुरु में ही इज़ नॉट, मतलब वो क्षेत्र के भी ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बाकी वो खेले उनसे ज़्यादा बड़ी जगहों पर है, तो वो एक चिंता का विषय तो है। लेकिन ठीक है, तो ये स्क्वाड के ऊपर हमने बात करी। इसमें क्या बात करी मैंने, फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैं बात करते टाइम, मेरे को एक्साइटमेंट कहाँ है? मेरे को एक्साइटमेंट आना चाहिए कि मैं इस प्लेयर को देखना चाहता हूँ, इस प्लेयर को देखना चाहता हूँ, इसको देखना है। ये एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, मतलब फेडरेशन आप फेल हो रहे हो। आप फैंस को जो है वो रिटेंशन जो होना चाहिए ना आपका, वो कम होता जा रहा है। आपके व्यूज़ आपको देख रहे होंगे, आपका यूट्यूब आप चलाते हैं, आपका रिटेंशन काफ़ी कम है, जो लोग आपकी हाईलाइट तक नहीं देखना चाह रहे हैं। वो आउट ऑफ एक पेट्रियोटिज्म वाली भावना से कुछ कुछ देख भी लेते हैं, लेकिन ऐसे न्यू व्यूअर्स नहीं आप लेके आ पा रहे हो ना, ये वजह है उसकी, क्योंकि एक्साइटमेंट वाले प्लेयर्स भी नहीं ला रहे और ना आप कुछ स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हो। तो जो प्लेयर्स जो सीनियर टीम में अब आपको खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अपने प्रिपरेशन का टाइम है कि हम आगे कुछ आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर करें। सैफ कप के प्रिपरेशन के लिए मत सोचने लग जाना कि सैफ कप की प्रिपरेशन करना, इसलिए भाई सैफ कप जो है ना इज़ अ पार्ट ऑफ जो एशियन कप या फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके इसमें आता है कि सैफ कप एक प्रिपरेशन है, ठीक है। यहाँ ये साले सैफ कप की प्रिपरेशन करते हैं, कोई वो वजूद है उस टूर्नामेंट का? हालांकि अब तो उसका वजूद बन जाएगा क्योंकि बांग्लादेश अब टफ हो गई है। तो देखो अभी इस स्क्वाड में मैं बता रहा हूँ कि अब अंडर 23 के प्लेयर्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊँ, आयमन जो है, हालांकि सुनने में आया कि वो भी इंजरी है उनको, ऐसा सुनने में आया। आयमन हो गया। मोहम्मद सुहेल जो राउंडलेस पंजाब, मैंने सुना वो भी इंजर्ड है क्योंकि वो अंडर 23 में भी नहीं गए। किपजैन जो है वो भी अंडर 23 में भी नहीं गए, शायद इंजर्ड है। तो ये 3 प्लेयर्स। देन परमबीर और विकास को आपको इंटीग्रेट करना चालू करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। देन मोहम्मद सनर और जो सुहेल अहमद भट्ट है, इनको आपको सीनियर टीम में इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन आप जो है नहीं दे रहे हो चांस। अब सबसे यहाँ पर जो लॉजिक और सस्पेंस दोनों मिला के एक बात बताता हूँ। मुंबई सिटी में इस सीज़न एक प्लेयर है नौफाल, पहले भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब नौफाल की एक बात बताता हूँ, उन्होंने अभी इस सीज़न में 3 गोल कर दिए, ठीक है, 3 गोल उन्होंने कर दिए। उनको लेकिन अभी, और वो विंगर है, और उनको लेकिन टीम में ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे आप बोलेंगे नहीं उनका ओवरऑल ऐसा अगर आप कुछ भी बोले, फारूक चौधरी को इंडियन टीम में लिया था, केवल उन्होंने 2 आईएसएल में एक मैच में 2 गोल मार दिए थे, सीधे इंडियन टीम में ले लिया। एक ऐसा प्लेयर भाई जो कोई इंपैक्ट नहीं डालता टीम में, उसको ले लिया। यहाँ पर बंदे ने 3 गोल क्लब लेवल पे मारे हैं, उसके बाद आपने टीम में नहीं लिया, वो भी अलग अलग मैच में।
उस बंदे ने तो एक ही मैच में 2 मारे थे, अलग-अलग मैच में। अलग-अलग मैच में मारे मतलब कंसिस्टेंसी है। आपने नहीं लिया यहाँ पर मेंबर, क्यों नहीं लिया? इसका रीज़न क्या है? क्या हो सकता है रीज़न, खुद बताओ। रहीम अली लिया है आपने, मनवीर सिंह लिया है आपने, जो है लिस्टन कोलासो भी लिया है आपने, और क्या-क्या लिया है भाई आपने, फारूक चौधरी लिया है आपने, जो अभी इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहे हैं क्लब लेवल पे, आपने उनको ले लिया। लेकिन जो प्लेयर कुछ करने की कोशिश कर रहा है भाई, उसको नहीं लिया आपने। देखो मैं तो कोई नौफाल का कोई रिश्तेदार हूँ नहीं जहाँ पे मैं उसकी खुशामदी कर रहा हूँ। भाई जो हमको, हम यहाँ पे बैठे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर, और हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि यार ये तो अच्छा कर रहा है, इसको लेना चाहिए, तो वो अच्छा कर रहा है। इनको समझ में नहीं आ रही जो कि इस चीज़ का धंधा कर रहे हैं, कि इसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं ना तुम लोग को, कि ये प्लेयर को लेंगे, वो प्लेयर को लेंगे तो टीम अच्छी बनाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, ये इसी के लिए यही पैसे मिल रहे हैं ना तुम लोग को, वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो। और देखो मैं सिर्फ ये फेडरेशन हो गया या कोचिंग स्टाफ या ये जो भी सिलेक्शन जो कमेटी है इसकी बात नहीं है, मैं क्लब लेवल के साइड से भी थोड़ा सा मुझे नाराज़गी है। वो ये नाराज़गी है कि आप कई बार प्लेयर रिलीज़ ही नहीं कर रहे हो। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर 23 लेवल पे आपके कुछ प्लेयर्स, कई टीम के प्लेयर्स जो रिलीज़ जो नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं? अगर सच में इंजरी तो वो प्लेयर फिर आईएसएल भी नहीं खेलना चाहिए। अगर सच में इंजरी है तो फिर आईएसएल भी नहीं खेलना चाहिए ना। आईएसएल खेल रहा है तो फिर इधर आना चाहिए, क्योंकि आईएसएल तो खेल रहा था, प्लेयर इधर क्यों नहीं आया? अंडर 23 में भी नहीं भेजा आपने। फिर हमारे पास जो है वो अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे? जो हमारे जो एक एक सिस्टम बताता हूँ आपको, किसी भी क्लब में जो टॉप बेस्ट यंग प्लेयर्स है उस टीम के, उनको उस टीम को भाई उनकी सीनियर टीम में चांस देना है। और अगर उनके पास जगह फिल हो गई है, पूरी फुल हो गया है सब पूरा स्क्वाड, तो उनको लोन पे आप आई लीग में डाल दो या दूसरे किसी आईएसएल क्लब में डाल दो। ये आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन आप उन प्लेयर्स को आरएफडीएल खिला रहे हो, उनकी भी लाइफ जो है वो आप डाउनग्रेड कर रहे हो, और आने वाला एक भविष्य है उसका भी बर्बाद कर रहे हो। फिर आपके पास जो अच्छे पोटेंशियल प्लेयर्स होंगे, उनको आप जो है, आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। जो अच्छे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं उनको या तो आप आई लीग में लोन पे डाल दो, क्योंकि उनको सीनियर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर वो नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उनको आरएफडीएल में खिलाओ। और आपके जो अपकमिंग पोटेंशियल प्लेयर्स आने वाले, जो भी मे बी 20 साल 19 साल 18 साल के होंगे, उनको आप आरएफडीएल में डालो वहाँ पे, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को आप चांस दो। लेकिन आप जो है वो जो बेस्ट यंग प्लेयर्स भी हैं उनको भी आप आरएफडीएल ही डाल दे रहे हो। या तो आप उनको भाई अच्छी जगह खेलने दो ना, उनको गेम टाइम तो सीनियर लेवल का, या अपने क्लब में खिलाफ, तो वो भी नहीं कर रहा हूँ। तो क्लब लेवल पे भी प्लेयर का जो है वो बर्बादी चल रही है। अगर कोई क्लब चांस दे रहा है तो अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा है वो तो बर्बादी कर रहा है ना फिर। तो ये मेरे दिल की बात थी, इसमें कुछ बुरा भी कह सकता हूँ मैं, कुछ अच्छा भी कहा होगा, कुछ लॉजिकल भी कहा होगा, कुछ इलॉजिकल भी कहा होगा, कुछ आपको पसंद भी आएगा, कुछ आपको बिल्कुल वाहियात भी लगा होगा। लेकिन ये मेरे दिल की बात है, मेरी ओपिनियन है, और मैं यहाँ पर वही कहता हूँ, और आपसे भी वही चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में आपकी ओपिनियन ही बताओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। स्क्वाड कोई खुशी नहीं है, 0%। बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि वी शुड बिल्ड फॉर फ्यूचर, है ना, वो वाली अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच ही नहीं वाली, अभी भी हम वहीं घिसे पिटे हैं, ये वही स्क्वाड। भाई तंग आ गए इससे, बदलो इसको। क्या है ये? यंग प्लेयर्स को चांस दो, कुछ एनर्जी दिखे, कुछ तो दिखे। ये वही घिसा पिटा वही बासी रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे हो बार बार। इनसे तो हार ही रहे थे ना, इनसे क्या बाल उखाड़े अपन ने। दूसरे प्लेयर्स को चांस है तो शायद अपन कुछ कर पाए, या नहीं भी कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता है नॉर्वे का एक क्लब जो खूब सेंसेशन बन गया इस सीज़न, बोर्डो नाम का। बोर्डो में जो उन्होंने जो कोच को अपॉइंट किया था ना, आज से कई साल पहले, जब उसको अपॉइंट किया तो भाई वो कंटिन्यू हारा, स्टार्टिंग के मैच खूब हारा। लेकिन उसने क्लब को विज़न बताया था कि मेरा विज़न ये है, इसमें शुरू में हारूंगा, मेरे को हारने दो, मेरे को तकलीफ मत दो, मेरे को ना टॉन्ट मत मारना। भाई वो हारते आज देख लो, आज उनने नॉर्वे का किंग बना दिया क्लब को। बनाया ना, लेकिन क्यों बनाया? क्योंकि एक विजन के ऊपर काम किया, कंटिन्यूटी रखी, कंसिस्टेंसी रखी, कि नहीं जो मैंने सोचा उसी पे स्टिक टू इट रहेंगे, और जो हमारा डिसिप्लिन बनाया, जो रूल्स बनाया उसको फॉलो करेंगे। ये साले अपने ही रूल फॉलो नहीं करते ये लोग। इनको अभी भी शकल नहीं आ रही है कि हमको फ्यूचर के हिसाब से टीम बनाना है, हमको नेक्स्ट एशियन कप क्वालिफायर, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हिसाब से टीम प्रिपेयर करना चाहिए। अभी से करेंगे तो हमको उस टाइम पे कैंप ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा जो है लॉन्ग हमको कभी कभी एक्सपोजर टूर्स ना मिले, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो स्क्वाड है वो अभी से जो है स्ट्रांग होते चलेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, जब वो क्वालिफायर का टाइम आ जाएगा या क्रूशियल मैचेस आ जाएंगे तभी अपना रोना करेंगे कि हमको तो टाइम नहीं मिल रहा, हमको तो कैंप नहीं, हमको तो एक्सपो। अबे तो अभी से क्या करा तुमने? अभी से करो ना। यही तो है दिक्कत। आपको समझ आ रही, मेरे को समझ आ रही, इनको सालों को समझ नहीं आ रही। बस ऐसे ही है। तो
ऐसे जियो, इंडियन फुटबॉल में ऐसे ही जीना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरी वीडियोस भी आजकल मैंने काफ़ी कम कर दी, बिकॉज अंदर से पूरी फ्रस्ट्रेशन ही निकलेगी ज़्यादातर। तो क्या दिखाऊँ, कितनी दिखाऊँ फ्रस्ट्रेशन? ना फ्रस्ट्रेशन कहीं किसी उस फ्रस्ट्रेशन से ना कोई सुधार हो रहा है, ना कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन से आप भी फ्रस्ट्रेट ही हो रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्या मैं करें इसका? बस यही है। तो बताओ आपको क्या क्या बोलोगे आप इस स्क्वाड पे? बोल दो, आप गाली दोगे आप स्क्वाड को, जे सिलेक्शन कमेटी को दो, उनको आदत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी दो, कोई बात नहीं। बाकी दुख लगता है, बस यही दुख में जीते रहेंगे क्या? एक दिन शायद मैं भी बात करना बंद कर दूंगा, फिर अभी थोड़ा कम किया है, एक दिन बंद कर दूंगा, इतना ही फर्क आएगा। चलो बाकी आपके क्या थॉट्स है आप बताइए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अंडर 23 के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है। बाकी अपने यूथ टीम्स के एशियन कप जो है क्वालिफाई किया है जिन जिन यूथ टीम्स ने, उनके आगे अपकमिंग मैचेस थोड़े आपको कुछ अच्छा शायद देखने को मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट आप जरूर बना के रखिएगा अपने अंदर। बाकी इस बात के लिए जो आज का टॉपिक था, इसके ऊपर आपके जो भी थॉट्स आप जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, बाय बाय।